बार बार मांग करते आए हैं मीडिया कर्मी भी कि नियमावली में चेंज होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। JS1 JS2 एक सब्जेक्ट है प्रीलिम्स का जिसमें एग्रीगेट कर दिया, एवरेज कर दिया, जिसको इन ईच पेपर करना चाहिए। दोनों पेपरों में 40% मार्क्स का अनिवार्यता कंपलसरी करना चाहिए और उसके साथ साथ जो उम्र सीमा है उसको भी 2011 करना चाहिए। इन मुद्दों पे बात हुई अंदर सदन में, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और दूसरी बात है कि आप जान रहे हैं कि 75% स्थानीय मुद्दों पे कहा गया है सरकार के द्वारा कि हम लोग रोजगार देंगे, रिजर्वेशन देंगे। इतनी त्रुटि नियमावली में, एक्ट बिल में है कि आज दबाव देके, मैंने भी संशोधन दिया था, दबाव देकर सरकार को उसको प्रवर समिति में डालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, उसमें सरकार की तैयारी नहीं होती है और सरकार उसको प्रवर समिति में डाल देती है। तो मुझे लगता है कि खेदजनक है। जो आप अच्छे इंटेंशन से बिल लाते तो हैं, लेकिन उसका फ़ायदा अगर स्थानीय बेरोजगार को नहीं मिल पाए तो ये एक घोर त्रुटि है सरकार की तरफ से। उसको लेकर बिल सदन के अंदर चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं निकल के आया। हालांकि वो प्रवर समिति में गया, लेकिन सरकार को अपनी तैयारी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। JPSC का मामला लगातार उठा रहे हैं, आखिर कहाँ पे ये होती है जो कि देखिए, आपको पता होगा कि हम लोगों की सरकार थी, उसमें हम लोगों ने प्रीलिम्स में GS2 सब्जेक्ट जोड़ा था। वो झारखंड विशेष सब्जेक्ट था। उसमें स्थानीय युवकों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे क्योंकि वो झारखंड विशेष सब्जेक्ट है, तो झारखंड की नॉलेज स्थानीय से ज़्यादा बाहरी को नहीं होगा। अब सरकार ने क्या किया है कि GS1 और GS2 का एवरेज निकालकर 40% बोल दिया है कि अगर आप 40% ले आते हैं एवरेज पे तो वो आपको सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल कर देगा, क्वालिफाई के लिए। तो मान लीजिए किसी को 70 आता है GS1 में और किसी को 20 आता है GS2 में, तो एवरेज करेंगे तो हो जाएगा 45, वो आगे की प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगा। इसी एग्रीगेट को सरकार अगर हटा देती है और इसको बोलती है ईच पेपर 40% आपको लाना अनिवार्य है, तब आपको GS1 में भी उतना ही स्कोर करना पड़ेगा, GS2 में भी उतना स्कोर पड़ेगा। और GS2 में ज़्यादा कौन स्कोर करेगा? स्थानीय लोग करेंगे। ऐसी ही त्रुटि मेंस में है। मेंस में 6 पेपर है, 6 पेपर में इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट है और इंडियन इकॉनमी एक सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकॉनमी में अगर कोई भी बंदा फेल हो जाता है और अन्य पेपर में ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो वो BDO CO बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं होगा, जिसको इकॉनमी का नॉलेज नहीं होगा, वो BDO CO बन जाएगा, तो क्या प्रदेश को चलाएगा? इसीलिए एग्रीगेट को हटाकर, एवरेज वर्ड को हटाकर, इसको क्वालिफाइंग इन ईच पेपर 40% मार्क्स को अनिवार्य करना चाहिए नियमावली में। अब दिक्कत क्या है सरकार के पास? सरकार ने इस चीज़ पे तो मंथन किया नहीं और सरकार इस चीज़ को संशोधन पहले की नहीं। अब उन्होंने नियुक्तियां निकाल दी है, डेट भी आउट हो गया है। अब डेट आउट हो जाता है तो नियमावली में चेंज करेंगे तो अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच जाएंगे। इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह होगा कि जो आपने डेट निकाला है उसको कैंसिल करके नियमावली को ठीक कीजिए और नियमावली को ठीक करके पुनः डेट निकालिए, ताकि यहाँ के युवाओं के हित की बात कर सके, ना सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा कर पाए।